कि रोते हुए कहते हैं विश्वामित्र जी से कि राघव को मैं ना दूंगा, राघव को मैं ना दूंगा। ओ मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं ना दूंगा, राघव को मैं ना दूंगा। ओ मुनिनाथ मरते मरते, ओ मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। ये दान करते करते, ये दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। ओ मुनिनाथ मरते मरते, ओ मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। ये दान करते करते, ये दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। महाराज दशरथ कहते हैं कि ईश्वर, मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, तू भर हो जाएगा। हे महात्मन, चौथी अवस्था में मैंने संतान का सुख पाया है, अब आप इस प्रकार से मुझे क्यों तड़पाना चाहते हैं? बार बार अश्रु बहाते हैं महाराज, और यही विनती करते हैं कि महात्मा आप जो चाहो मुझसे मांग लो, पर राघव को देना मेरे वश में नहीं है। जल के बिना मछली जी सकती है, पर इनको बिना देखे में एक पल नहीं रह सकता। प्राण बसते हैं मेरे इनमें। इस प्रकार जब महाराज दशरथ बड़े दुखी हुए तो गुरु वशिष्ठ ने आकर के समझाया कि आप चिंता न करें राजन, जिनको आप केवल अपना पुत्र समझ रहे हैं, ये केवल आपके पुत्र ही नहीं है। और दूसरी बात, विश्वामित्र जी के साथ भेजने में आपका और इनका कल्याण ही होगा। समझाना चाहते हैं गुरु महाराज दशरथ को कि इस प्रकार पुत्र मोह में ना पड़े। आप जिनको केवल अपना पुत्र समझ रहे हैं, ये तो सारे संसार के पिता हैं। धीरज बंधाया और जब समझाया, तब महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों को बुला करके विश्वामित्र जी के साथ किया कि आकी आदर दो तनय बोलाए,
दशरथ ने गुरु के कहने पर अपने दोनों पुत्रों को बुलाया, हृदय से लगा करके गुरु को सौंपते हुए कहा कि ये दोनों ही मेरे प्राण हैं, पर आज से आप ही इनके माता पिता हैं, इनका ख्याल रखना। और ये कहकर के राम और लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र के साथ में विदा किया और विश्वामित्र लेकर के चले। तो मार्ग में चलते हुए उनकी पदचाप को सुनकर के ताड़का आई। गुरु के कहने पर एक ही बाण में मेरे प्रभु ने ताड़का को उद्धार किया और अपने लोक में गति प्रदान की। तब प्रभु गुरु के साथ में उनके आश्रम आए। संध्या वंदन इत्यादि करने के पश्चात गुरु ने उनको अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया, प्रदान किए। और जब प्रातः काल हुआ तो राम जी कहते हैं कि प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई। ओम करन लागे मुनि ज्ञानी, आप रहे मग की रखवारी। हरिशंकर भगवान की। प्रातः होते ही प्रभु ने कहा कि गुरुवर आप निश्चिंत होकर के यज्ञ करें। स्वयं यज्ञ की रखवाली के लिए खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही गुरु जी ने यज्ञ का आरंभ किया, फिर वही निशाचर मारीच सुबाहु राक्षसों को संग लेकर के आते हैं। तब प्रभु ने बिना फन का एक बाण मारीच को मारा, 100 योजन दूर जाकर के सागर के पार गिरा। क्योंकि प्रभु जानते हैं आगे लीला में मारीच मेरे काम आने वाला है। सुबाहु आदि राक्षसों को लक्ष्मण जी ने, और इस प्रकार एक एक करके लक्ष्मण जी के ही हाथों सभी राक्षस मारे गए। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हुई। और जब यज्ञ पूर्ण होता है तब आकर के विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि राम, आपने मेरे यज्ञ को सफल किया है, अब आप मेरे साथ चले, मैं आपको एक और यज्ञ में ले जाना चाहता हूं। प्रभु ने पूछा कि गुरुवर में कौन सा यज्ञ है? कि ये यज्ञ महाराज जनक की नगरी में होने जा रहा है। बड़ा सुंदर यज्ञ है, धनुष यज्ञ। आपको उसकी भी रक्षा करनी होगी। और जैसे ही धनुष यज्ञ के संबंध में सुना मेरे प्रभु ने कि धनुष यज्ञ सुनी कर रघुनाथा,
धनुष यज्ञ का सुनते ही प्रभु मुस्कुरा करके गुरु के संग चल दिए और चलते चलते मार्ग में एक ऐसा स्थान देखा जिसके सब ओर हरियाली है, पर वह स्थान मानो बिल्कुल सूख गया है। वहां निरंतर पतझड़ ही बना हुआ है। प्रभु ने उस स्थान को देखा कि आश्रम एक देखा मगमाही, राम जी ने देखा कि एक सुनसान आश्रम है, पतझड़ छाया है, जहां पर कोई वृक्ष पर हरा पत्ता नहीं दिखाई देता, घास भी सूखी पड़ी है और सब और हरियाली है। और उसी आश्रम में एक पत्थर की शिला को देख करके प्रभु ने पूछा कि गुरुवर, इस आश्रम की हालत ऐसी क्यों है? तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे राम, हे राघव, ये शिला जो आप देख रहे हैं महर्षि गौतम की नारी है, अहिल्या जी। आपकी चरण रज चाहती है। और तब अंतर्यामी प्रभु ने गुरु की बात को स्वीकार करते हुए जैसे ही शिला पर चरण धरा, वह शिला गौतम नारी अहिल्या जी के रूप में प्रकट हो गई। बोलो भक्तों भगवान की जय हो। कि राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 सिया राम 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 सिया राम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सिया राम सिया राम सिया राम
तब गुरुवर के साथ में आगे बढ़ते हुए गंगा स्नान करते हैं, संतों के ऋषियों के दर्शन करते हुए महाराज जनक की नगरी में पहुंचे और नगरी के बाहर एक सुंदर अमराई को देख करके, आम की छाया देख करके गुरु जी ने कहा कि ये स्थान तो बड़ा सुंदर लगता है, हम तो यहीं विश्राम करेंगे। और यह कहकर के गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए राम और लक्ष्मण गुरु के साथ वहीं उस अमराई में विश्राम करने लगे। और तब महाराज जनक को समाचार मिले कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तो अपने साथ ऋषियों ब्राह्मणों को लेकर के, मंत्रियों को लेकर के स्वयं चलकर के वहां आए। आकर के गुरु को प्रणाम किया, पर जब जनक जी वहां आए तब राम और लक्ष्मण गुरु की पूजन के लिए पुष्प इत्यादि लेने इधर उधर वन में चले गए। तो जनक जी आए तो केवल उन्होंने विश्वामित्र जी को ही देखा, उनको निवेदन किया कि आप नगरी में पधारे, और वे निवेदन कर ही रहे थे कि उसी समय राम और लक्ष्मण दोनों गुरु के पास आए। और जैसे ही आए जनक जी ने देखा राम जी को, तो जैसे पहली बार विश्वामित्र देख करके चकोर बन गए, ऐसे ही राम को देख करके जनक जी भी उनको देखते ही रह गए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाई सब सुखी देखी दो भ्राता, भारी विलोचन पुलकित गाता, मोरति मधुर मनोहर देखी, रामचंद्र भगवान की जय हो। जनक जी ने राम जी को देखा तो ऐसे देखा कि जनक जी को विदेहराज जनक कहते हैं। और विदेह किसको कहते हैं? जो देह से रहित है, जो देह से परे है, वो विदेह है। पर आज राम जी को देख करके वास्तव में जनक जी विदेह हो गए, अपने शरीर की सुध बुध भी भूल गए। इस प्रकार प्रभु को निहारने लगे। और वास्तव में दर्शन ऐसे ही करना चाहिए। आप हम लोग भी मंदिर में जाकर के दर्शन करते हैं, कैसे करते हैं? एक तो मंदिर में जाने के लिए ही माता बहनों को तो 2 घंटे तैयार होने में लग जाते हैं, और फिर तैयार होकर के जाते भी हैं मंदिर में, तो मंदिर में जाकर के भगवान की घंटी बजाई, और घंटी बजा करके भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। और पुराना लोग तो केवल हे प्रतिनाथ सब छू जाने, आंखें बंद करके। अब बताओ, मंदिर में भगवान का दर्शन करने आए तो आंखें बंद क्यों की? दर्शन करने आए, दर्शन का मतलब होता है देखना, भगवान के दर्शन करना। और हम तो आंखें बंद करके खड़े मंदिर में, बहुतों को देखा मैं, और फिर मन ही मन कहते भगवान सब आप जानते हैं। अब पहले तो ये बताओ कि तुम दर्शन करने आए कि दर्शन देने आए, कि भगवान में आंखें बंद करके खड़ा हूं, आप देख लो मुझे। भगवान के दर्शन करने का अर्थ होता है भगवान को निहारना, भगवान के चरणों से लगा करके उनके मस्तक तक नख शिख भगवान का जो श्रृंगार है उसको देखें कि आज पुजारी जी ने भगवान का कितना सुंदर श्रृंगार किया है, उनके चरणों में कैसे आभूषण है, किस रंग का पादा पहनाया है, उनके कमर में कैसा आभूषण पहनाया है,
हाथ में कैसे कंगन है, कान में कैसे कुंडल है, माथे पर कैसा मुकुट है, इसको देखना ही तो दर्शन करना होता है। संत कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस रूप को हम निहारते हैं उसी रूप में हम खो जाते हैं, वही रूप हमारे नेत्रों में समा जाता है। इस प्रकार भगवान का दर्शन करना चाहिए। आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं भगवान के सामने और फिर जाकर के नीचे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते हैं। किसी ने पूछा भाई यहाँ क्यों बैठते हैं? इधर उधर की बातें करने के लिए। तुम्हारे मोहल्ले में आज क्या हुआ, तुम्हारे पड़ोसी ने आज क्या किया, हमारे यहाँ आज ऐसा हो गया। ये बातें मंदिर में करने की नहीं होती है। मंदिर में जाए तो भगवान का दर्शन करें, उनको देखें और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके आंखें बंद करनी चाहिए। वहां बैठकर आंखें इसलिए बंद करें कि मंदिर से नीचे उतरकर सीढ़ियों पर बैठे और आंखें बंद करके ध्यान करें कि अभी मंदिर के गर्भगृह में भगवान की जो झांकी देख करके आया हूं, क्या मैं बंद आंखों से भी उसका दर्शन कर सकता हूं? और अगर दर्शन हो जाए तो आप घर जाएं, और नहीं होता है तो वापस सीढ़ियां चढ़ के दर्शन करने जाएं। अभी आपसे कहें कि आप अपनी माँ का, अपने पिता का, अपने पुत्र का ध्यान करो, तो आंखें बंद करते ही उनका ध्यान आता है कि नहीं आता है? ऐसे ही दिन भर जब भी आंखें बंद करें, भगवान की वह मूर्ति हमारे हृदय में, हमारे नेत्रों में आ जाए, इसको कहते हैं दर्शन करना। पर ऐसा तो तब होगा जब हम उस भाव से दर्शन करेंगे। हम तो आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं केवल है प्रतिनाथ सब तू जाने। भगवान से कितना झूठ बोलते हैं हम लोग। हे प्रतिनाथ सब तू जाने मंदिर में कहते हैं, और जैसे ही बाहर आए दो चार कोई व्यक्ति मिले, चार पांच बातें हुई, मानते हैं झूठी जाने तू जानो। अभी 2 मिनट पहले भगवान से कह रहे थे भगवान सब आप जानते हैं, और बाहर आते ही कह रहे आप क्या जानते हो? मैं जानता हूं। तो भगवान तो गटगटवासी अंतर्यामी है, सबकी जानते हैं। हम दुनिया में किसी व्यक्ति को बेवकूफ नहीं बना सकते। हम भगवान को कैसे बना देंगे जिन्होंने हमको बनाया है? तो भगवान का दर्शन करना चाहिए। जनक जी भी आज दर्शन कर रहे और खो गए भगवान की उस मूर्त में। ऐसे दर्शन करते हुए खो जाएं और फिर हम सब भाव से गाएं कि सांवरिया थाने कुल तो सजायो जी, कानोड़ा थाने कुल तो सजायो जी, मारो मनड़ो हर लीनो हरि सूरत मतवाली, मारो मनड़ो। श्री राम भगवान की जय हो। हाथ में बंसी मोर मुकुट सोहे, गल में जमती माला छवि न्यारी गिरधारी, गल में जमती माला छवि न्यारी गिरधारी। श्याम 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 मेरे श्याम श्याम श्याम, ओ श्याम 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 मेरे श्याम मेरे श्याम।
कुंडल जगमग चमके, हर कान में कुंडल जगमग चमके, हर कान में कुंडल जगमग चमके, हर कान में कुंडल जगमग चमके, आँखा में यो काजल लागे है बनवारी, आँखा में यो काजल लागे बनवारी। श्याम 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 मेरे श्याम श्याम श्याम, ओ श्याम 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 मेरे श्याम श्याम श्याम, हे राम 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 मेरे राम राम राम, ओ राम 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 मेरे राम राम राम। श्याम मेरे श्याम गन राम 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 मेरे राम ओ राम 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 मेरे राम मेरे राम।
सबका संकट काटे रे, सांवरियो सबका दुखड़ा बेटे रे। राधे सातो दीप सांवरियो सबका संकट में तेरे, सांवरियो सबका दुखड़ा काटे रे। रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से जब जनक जी ने राम जी को देखा तो टकटकी लगा करके देखने लगे और फिर कहते हैं हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी से कि हे मुनिवर, ये दोनों बालक, ये राजकुमार जो आपके साथ हैं, ये कौन है? क्या ये कोई मुनि राजकुमार है या किसी राजा के राजकुमार हैं? इनको देखकर तो मुझे लगता है मानो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की सारी सुंदरता को ही मूर्तिमान रूप में मेरे सामने खड़ा कर दिया। ऐसे मन को मोह लेने वाले ये राजकुमार कौन है? तब विश्वामित्र जी कहते हैं जनक जी से कि रघुकुल मानी दशरथ के जाए, रघुकुल मानी दशरथ के जाए, ममहित लागी नरेश पठाए। ये महाराज दशरथ के राजकुमार हैं और मेरे हित के लिए राजा ने इनको भेजा है। राजन, इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की है और इसीलिए मैं इनको साथ लेकर के आया हूं कि ये आपके भी यज्ञ की रक्षा करें। जनक जी ने सुना, मन में बड़े प्रसन्न हुए और तब गुरु विश्वामित्र को और दोनों राजकुमारों को वहां से लिवा करके नगर में लाए और सबसे सुंदर भवन में उनको निवास दिया। कहते तुलसीदास जी महाराज कि सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुले दीन भुआला। राजा ने राम जी को सुंदर भवन में ठहराया और ये सुंदर भवन कैसा है? जनक जी की नगरी की शोभा करते समय तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सीता जी का जो महल है उसका नाम है सुंदर सदन। कि धवल धाम माने पुरट पट सुगठित नाना भांति और सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमी कहीं भांति। सीता जी के भवन का नाम है सुंदर सदन और राम जी को ठहराया सुंदर सदन सुखद सब काला। तो सीता जी के ही महल में राम जी को निवास दिया। सब प्रकार से सेवकों ने सेवा की और तब विश्राम करने का कहकर के राजा वहां से गए। रात्रि विश्राम किया और प्रातः काल होते ही लक्ष्मण जी के मन में आया कि एक बार थोड़ी नगरी को घूम करके देख आए। नगरी को देखने की इच्छा तो राम जी की भी हो रही है, पर कहे तो कहे कैसे?
मर्यादा पुरुषोत्तम जो ठहरे। पर लक्ष्मण जी ने आकर कहा, भैया भैया मेरी इच्छा है कि हम नगर देख करके आए। राम जी के मन की बात लक्ष्मण जी ने कह दी। तुरंत उठ करके गुरु के पास गए और जाकर के बोले कि नाथ लखनपुर देखना चाही, नाथ लखनपुर देखना चाहे, सब संकोच प्रकट न कहे, जो राहुल आयुष में पाओ, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। लक्ष्मण जी ने जैसे ही इच्छा व्यक्त की कि नगर देखना है, राम जी उनको लेकर के गुरु जी के पास गए और जाकर कहा, नाथ हे गुरुवर, लक्ष्मण की नगर देखने की इच्छा है। तो राम जी चाहते तो ये भी कह सकते थे कि लक्ष्मण की नगर देखने की इच्छा है, आप कहें तो इसको नगर देखने भेज दें। पर राम जी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि यदि आप आशीर्वाद देवे, आज्ञा देवे, तो मैं नगर दिखा करके ले आऊं। अब लक्ष्मण को इतने छोटे बालक हैं जो खुद नगर में नहीं जा सकते, मैं दिखा करके लाऊं। राम जी कहते हैं आप कहें तो मैं इसको नगर दिखा करके ले आऊं। अब राम जी और लक्ष्मण जी की उम्र में अंतर कितना होगा, सब एक ही साथ तो जन्मे हैं। इच्छा तो राम जी की भी हो रही है कि नगर में जाएं, क्योंकि सर्वत्र भगवान ने अवतार लिया। उससे पहले उनके भक्त संत अवतार लेकर के आ गए, उनको दर्शन भी तो देने हैं। तब गुरु से आज्ञा लेकर के दोनों भाई नगर देखने को गए। और नगर देखने क्या गए, जिन जिन लोगों ने उनको देखा बस देखते ही रह गए, और जैसे ही देखा भाग करके दूसरों को समाचार देते कि तुम भी चलो, ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। और क्या कहते हैं कि देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवास न पाए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवास न पाए। राय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, राय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। निरखि सहज सोन दर्दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाए। जिस किसी ने उनके दर्शन किए, भाग करके दूसरों को कहता है चलो चलो, दो राजकुमार आए हैं, ऐसे सुंदर हैं कि मानो सृष्टि की सारी सुंदरता ही मूर्तिमान होकर के हमारे सामने खड़ी है। और ये सुन सुन करके नगरवासी दौड़ दौड़ कर आते हैं, प्रभु का दर्शन करके धन्य होते हैं, मानो अपने नेत्रों का फल पा लिया।
और भोलेनाथ ने तो कहा ही है कि नयन ही संत दरस नहीं देखा, संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पांख करी लेखा। जिसने जीवन में अपनी आंखों से कभी संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर पंख के समान केवल दिखने के सुंदर है। और यहाँ तो भगवान स्वयं सामने खड़े हैं। ऐसे अवसर को कौन छोड़े, मानो नेत्रों को उनका पूर्ण फल प्राप्त हो गया। अब राम जी को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं सब लोग। दोनों राजकुमार बड़े सुंदर हैं, पर राम जी तो सुंदरता की प्रतिमूर्ति है। सब लोग राजकुमारों को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, और इसी प्रसन्नता के साथ साथ एक चिंता हो गई कि इतने सुंदर राजकुमार, महाराज जनक ने इनको देखा कि नहीं देखा। एक ने कहा कि महाराज जनक अगर इनको देखेंगे तो देखते ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देंगे और सीता जी का विवाह इनके साथ कर देंगे। दूसरे ने कहा नहीं, जनक जी प्रतिज्ञा छोड़ने वाले नहीं है। तो जिसको कहा छोड़ने वाले नहीं है वह उदास हो गया कि इतने सुकोमल राजकुमार हैं, इनसे वो कठोर प्रतिज्ञा तो पूरी नहीं होगी। पर अगर इनका विवाह सीता जी के साथ हो जाता तो ये बार बार अपने ससुराल आते और हमको बार बार इनके दर्शन होते। ऐसे भाव में डूब गए हैं सारे नगरवासी। जहां जाते हैं प्रभु अपनी रूप की मोहिनी डालते हैं, और जो देखता है चकवा बनकर के देखता ही रह जाता है। ऐसे नगर में सभी लोगों को आनंद प्रदान करते हुए आनंद के सागर प्रभु राम वहां पहुंचे जहां यज्ञशाला बनी है, जहां धनुष यज्ञ का आयोजन होने वाला है। वहां छोटे छोटे बालक भी प्रभु के पास आए और आकर के उनको स्पर्श करके सुख पाते हैं। भगवान बालकों के साथ बालक जैसे बनकर के विचरण करते हैं, और वे बालक यज्ञशाला में इधर उधर प्रभु को ले जाकर के स्थान दिखाते हैं। इस प्रकार प्रभु ने सबको तृप्त किया और फिर आकर के अपने निवास पर विश्राम करना चाहते हैं। तो विश्राम के समय दोनों भाई जाकर के गुरु के पास बैठे और उनकी चरण वंदना करने लगे कि मुनिवर शयन के न तब जाई, मुनिवर शयन के न तब जाई, अपने भवन में जाकर के मुनि को शयन करते देखा। दोनों जाकर के चरण वंदना करने लगे। बहुत देर तक गुरु की चरण दबाते रहे। तब बार बार आग्रह किया गुरु ने कि अब जाकर के आप भी विश्राम करो। तब बहुत आग्रह करने पर राम जी उठ करके शयन करने गए तो लक्ष्मण जी जाकर के उनके चरण दबाने लगे। चरण सेवा करते करते राम जी ने भी बार बार लक्ष्मण से कहा कि अब जाकर के तुम भी विश्राम करो। तब बहुत कहने पर जाकर के लक्ष्मण ने विश्राम किया। सबसे पहले गुरु, उसके बाद में राम जी और अंत में लक्ष्मण जी विश्राम करते हैं। पर सबसे पहले जागते लक्ष्मण जी हैं, फिर राम जी और फिर गुरु जी।
कैसे संस्कार हैं, ये सब संस्कार ही तो जीवन में उतारने हैं। कथा श्रवण करके यदि जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो कथा श्रवण करना व्यर्थ है। इसलिए जब तक मन के भाव नहीं बदलेंगे, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक मानकर चलें कि अब तक हमने कथा श्रवण की ही नहीं। मेरा तो बस यही निवेदन है कि यहां जो कथा गाने का अवसर मिला है, तो परमात्मा से भी यही मांगता हूं कि अगली बार जब आए तो ये संख्या और ज्यादा हो जाए और जल्दी जल्दी बुलाए, क्योंकि प्रभु की प्यास जब हृदय में जागती है तो बार बार कथा सुनने की इच्छा होती है। और ये तो वो आनंद है जो निरंतर बढ़ता ही रहता है, क्योंकि परमात्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद। ऐसे पग पग पर ये शिक्षा देती है हमको रामचरितमानस। सबसे पहले लक्ष्मण जी जागे, फिर राम जी, और जब गुरुदेव जागे तब तक दोनों तैयार होकर के गुरु से कहते हैं कि आप कहें तो आपकी पूजन के लिए पुष्प ले आए। और तब गुरु से आज्ञा लेकर के दोनों भाई पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए जाते हैं। वहां पर भी मर्यादा है, जाते ही पुष्प नहीं तोड़ने लगे। पहले माली से पूछा कि हमें गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प चाहिए, आप कहें तो आपकी वाटिका से थोड़े पुष्प चुन लें। माली ने अनुमति दी, तब राम जी पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने लगे। और उसी समय ऐसा संयोग बना कि तेहि अवसर सीता तह आई। तेहि अवसर सीता तह आई। फिर जापो जन जननी पठाई। इधर तो राम जी लक्ष्मण जी के साथ में पुष्प वाटिका में पूजन के लिए पुष्प चुन रहे हैं। और उसी समय गौरी पूजन के लिए मां ने सीता को सखियों के साथ में भेजा। तो उसी वाटिका में मां गौरा का मंदिर है और सीता जी सखियों के साथ पूजन के लिए आई। सखियां मंगल गीत गा रही हैं कि संग सखी सब सुबक सयानी और गावही गीत मनोहर वाणी। मैया के गीत गाती है, मैया को रिझाती है कि जय अम्बे जगदम्बे मां, तेरे दम पे है दुनिया, तेरी महिमा कोई न जाने, तुझसे कौन बचा है यहाँ। जय अम्बे जगदम्बे मां, तेरे दम पे है दुनिया, तेरी महिमा कोई न जाने, तुझसे कौन बचा है यहाँ। जय अम्बे जगदम्बे मां, तेरे दम पे है दुनिया, तेरी महिमा कोई न जाने, तुझसे कौन बचावे यहाँ। जय अम्बे जगदम्बे मां, तेरे दम पे है दुनिया, तेरी महिमा कोई न जाने, तुझसे कौन बचा है यहाँ।
जगदम्बे माता की जय हो। नवरात्रि का समय चल रहा है और मां का पूजन, तो एक बार सब लोग आनंद लेंगे कि जबरा जंगल में बैठी आवरा, ओ जग जननी जन्म सुधार, ओ जग जननी जन्म सुधार, राठोड़ा कुल मझधार, लीनो अवतार आवरा, राठोड़ा कुल मझधार, लीनो अवतार। मंदिर बनियो है बीच पहाड़ में, लागे शोभा अनपय बार, लागे शोभा अनपय सामे सरवर लंबी पाल, पिछवाड़े बाजार आवरा, सामे सरवर लंबी पाल, पिछवाड़े बाजार।
की। बोले जगदम्बे मात के। श्री राम। प्रेम विवश सीता पाहि आई, जब गोरा का पूजन कर रही थी सीता जी, तभी एक सखी फुलवारी देखने के लिए चली गई और फुलवारी देखते देखते क्या देखा कि वे दोनों राजकुमार पुष्प वाटिका में पुष्प चुन रहे हैं। और जो देखा तो भाग करके आई मंदिर में, आकर के सब सखियों के साथ सीता जी को कहा, देखो देखो वे दो राजकुमार इस पुष्प वाटिका में पुष्प चुन रहे हैं, जिन्होंने अपनी रूप मोहिनी से सारे नगर को मोह लिया है। सीता जी से कहती हैं, आप भी चल करके देखें उनको। अब सीता जी ने सुना तो मन में तो इच्छा हुई देखने की, पर ऐसे कैसे कहें चलने की। दूसरी सखियां कहती हैं कि वे कितने सुंदर हैं। तो सखी कहती है कि अब मैं तुमसे कैसे कहूं उनकी सुंदरता के संबंध में। क्यों? क्योंकि देखने वाली तो आंखें हैं और आंखें बोल नहीं सकती। देखा उनको मेरी आंखों ने जो बोल नहीं सकती, और वाणी वर्णन तो कर सकती है पर देख नहीं सकती। ये तो वो आनंद है जिसको स्वयं ही अनुभव किया जा सकता है। इसलिए तुम मेरे साथ चलो और स्वयं चल करके देखो। जब इस प्रकार सखियां बातें करने लगी तो सीता जी के भी मन में इच्छा हुई कि एक बार प्रभु के दर्शन कर ले। तो सखियों को आगे करके सीता जी चलती हैं पुष्प वाटिका में, और जब सीता जी चलने को हुई तो उनके नुपुर की ध्वनि से राम जी ने पहचान लिया, और जिस तरफ से सीता जी आ रही थी उसी ओर देखा तो दूर से ही सीता जी के दर्शन हो गए। बड़े भाव से प्रभु निहार रहे हैं, और प्रभु को देखते हुए लक्ष्मण जी ने देख लिया तो पास में आकर कहा, भैया क्या देख रहे हो? राम जी ने कहा, अरे लखन देखो, ये वही राजकुमारी है जिनके लिए स्वयंवर होने जा रहा है। राम जी ने सीता जी को पहले देख लिया, और तब सखियों ने लताओं की ओट से सीता जी को भी राम जी के दर्शन कराए। कि लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल गोर किशोर सोहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनोनी जनित पहचाने। सीता जी ने प्रभु को देखा तो देखते ही देखते रह गई, मानो सीता जी ने अपनी निधि को पा लिया हो। और प्रभु को जो देखा तो प्रभु के सौंदर्य को देख करके सीता जी ने आंखें बंद कर ली। वही भाव कि मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद उस छवि को अपने आंखों के मार्ग से हृदय में बिठा लें, कि जब भी आंखें बंद करें वो छवि आंखों के सामने आ जाए। यही भाव लेकर के सीता जी ने प्रभु के दर्शन किए, और दर्शन करके मानो उस रूप को
अपने नेत्रों से हृदय में धारण कर लिया और नेत्र के कपाट बंद कर लिए। इस प्रकार मन ही मन सीता जी प्रभु का ध्यान करती हैं और सखियां विचार करती है कि लो देखो, हम तो दर्शन करवाने के लिए लाए हैं और ये तो आंखें बंद करके यहां पर खड़ी है। तो एक सखी ने कहा, हो सकता है कि ये मां भोरा का ध्यान कर रही हो, जिनका पूजन करके आए हैं। तो दूसरी ने कहा कि अब यहां अभी गोरा का ध्यान करे कि इन सांवले गोरों को देखें। तो एक सखी ने सीता जी से कहा कि बहोरी गोरी कर ध्यान करे हो, वो पति सोर देख किनारे हो। सखी ने सीता जी से कहा कि अब यहाँ खड़े होकर के माँ गोरा का ध्यान ही करती रहोगी कि पहले इनको देख भी लोगी। और जैसे ही सखी ने कहा, सीता जी ने नेत्र खोले और सीता जी ने नेत्र खोले तब तक तो पुष्प चुनते चुनते राम और लक्ष्मण ठीक उनके सामने ही आकर के खड़े हो गए। नेत्र भर के प्रभु को निहारा और शर्मा करके सीता जी वहां से चलने को हुई। तभी ध्यान में आया कि पिताजी ने प्रतिज्ञा की है और पिताजी की प्रतिज्ञा ध्यान में आते ही सीता जी उदास हो गई। उदास होकर के भागी भागी सीधी माता के मंदिर में गई और जाकर के उनसे प्रार्थना करने लगी कि जय जय गिरी बरराज किशोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी, जय गजबदन सदानन माता, जनक जननी दामनी तुति दाता। जाकर के मां गोरा से प्रार्थना करती है कि हे जगत जननी, हे माता, आप तो सबके मन की जानती हैं, आपका न आदि है, न अंत है, न मध्य है, आपको कोई नहीं जान सकता। आप तो पति को ही देव मानने वाली है। मैं आपकी शरण में आई हूँ। माँ, मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो सबके मन की जानती हैं, तो मेरे मन की तो अवश्य जानती होंगी। और ऐसे कह करके सीता जी उनके चरणों में प्रणाम करती हैं, मन ही मन उनसे प्रार्थना करती हैं। तो सीता जी का ये प्रेम और ये विनय मां जगदम्बा जान लेती है। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि विनय प्रेम बस भाई भवानी,
प्रेम भाव देख करके मैया की मूर्ति मानो मुस्कुराने लगी और उसी समय मां गौरा के गले का हार सीता जी के गले में आ गया। बोलिए भक्तों भगवान की जय हो। और तब मानो सीता जी से कह रही है माता कि मनु जाई रात बिलाई सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सिया तने हो जानत रावरो कही भांति गोरिया से ससुन सिया सही सहिया हर से अली तुलसी भवानी खोज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चले मुदित मन मंदिर चले। जानी गौरी अनुकूल सिया हिय हर सुन जाहि कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर तन लगे। मां ने कहा सीता जी से कि आपको आपके मन के अनुरूप वर मिलेगा, यही मेरा आशीष है। और तब प्रसन्न होकर के बार बार प्रणाम करते हुए सीता जी सखियों के साथ अपने भवन को चली तो उनके बाएं अंग फड़कने लगे और इस प्रकार से मानो संकेत मिल गया आशीर्वाद रूप में। सीता जी अपने महल को आई, प्रभु पुष्प लेकर के गुरु के पास आए। वह दिन व्यतीत हुआ और प्रातः काल होते ही आज धनुष यज्ञ का आयोजन होने वाला है तो विश्वामित्र जी को निमंत्रण दिया गया। राम जी और लखन को लेकर के विश्वामित्र जी जनक जी की सभा में आते हैं और जैसे ही सभा में आए तो देखा बहुत बड़े बड़े राजा दूर दूर के देश विदेश के सबके सब वहां सभा में उपस्थित हैं। राम लक्ष्मण को सबने देखा तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम लक्ष्मण सबको भिन्न भिन्न दिखाई दिए। क्यों कि जहां की रही भावना जैसी, जहाँ की रहे भावना जैसे, प्रभु मोर पीत न देखी तेसी, प्रभु मोर देख न देखे तेरे। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तेसी। जिसके मन के जैसे भाव थे जनक जी की सभा में प्रभु उनको वैसे ही दिखाई दिए। जो राजा बल के अभिमान में आए थे उनको मेरे प्रभु सबसे बड़े शूरवीर दिखते हैं। जो भाव से प्रभु को देख रहे हैं उनको भगवान दिखते हैं। जनक जी की प्रजा को तो वे अपने सगे संबंधियों के समान दिखते हैं। विद्वान को परम ज्ञानी दिखते हैं और जो दुष्ट राजा हैं उनको तो मानो उनका काल ही दिखाई देते हैं। इस प्रकार जिसके मन के जैसे भाव थे प्रभु उनको उसी रूप में दिखने लगे। तब गुरु जी के लिए जो आसन था विश्वामित्र जी वहां पर विराजमान हुए। उन्हीं के पास दो आसन इन राजकुमारों के लिए लगे और तब बंदीजन आए, महाराज की प्रतिज्ञा सुनाई कि जो शिव धनुष पर प्रतंचा चढ़ाएगा उन्हीं के साथ सीता जी का विवाह होगा।
जैसे ही राजाओं ने सुना, उसी समय वरमाला लेकर के सीता जी सखियों के साथ आई और सीता जी को देख करके सब राजा चाहते हैं कि ये हमारा वरण करे। राजाओं को बड़ा अभिमान है अपने बल का, और वे ऐसा मानते हैं कि ये धनुष तो हमारे लिए बहुत आसान है, इसको उठाना कौन सी बड़ी बात है। परंतु वे शिव जी का धनुष है। ऐसे बड़े बड़े योद्धा, सम्राट और कुछ तो दैत्य भी मानव का रूप बना करके, देव भी मानव रूप बना करके वहां राजा के रूप में बैठे हैं। बड़े जोश में आकर के खड़े होते हैं, प्रतिज्ञा को सुन करके, और तन करके जाते हैं धनुष के पास में, पर धनुष को उठाना तो बहुत दूर रहा, उसको जरा सा हिला भी नहीं सके। और अब आप कल्पना करो कि ऐसे अभिमान में आकर के कोई जावे और वहां जाकर के धनुष उठाना छोड़ उसको हिला ना पावे, तो कैसी लज्जा आती होगी। आज हमारी सभा में राम जी और लक्ष्मण जी साक्षात पधारे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कि राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम सीता राम राम, सिया राम 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 सिया राम, हरे बोल 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 हरि बोल हरि बोल। हरे श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। जनक जी की सभा में बैठ जाओ रे, बैठ जाओ तुझे सब। जिनके बेटा तो बैठे रहे। जैसी प्रभु मूर्त देखी कि मिले। आइए मंगल कथा का आनंद लेने। राजा उठ करके जाते हैं और बड़े जोश के साथ में, जैसे ही कोई राजा उठता है धनुष को उठाने के लिए, तो ढोल नगाड़े बजते हैं, मूंछों पर ताव दे करके राजा जाते हैं और जाते हैं, पर धनुष को उठाना तो बहुत दूर तिल पर हिला भी नहीं पाते हैं। बड़े लज्जित होकर के मस्तक झुका करके वापस अपने आसन पर आकर के बैठ जाते हैं। एक कवि ने तो बड़ा सुंदर गाया है, अरे गणा की मूंछ नीची लेगी
क्या या ठानी अरे कर कर रेस गडोलिया पड़ गया दोनों से ऊपर अभिमानी कर रेस गडोलिया पड़ गया दोनों से ऊपर अभिमानी अरे घड़ा की मूर्छा जीवेगी जीवेगी सीता जी का ब्याह में बड़ा बड़ा जोधा बलकारी क्या बारा का भाव में बड़ा योद्धा बलकारी क्या बारा का भाव में बुलाया रावण आज्ञो जी के निधि दोनों तो बना बुलाया रावण आयो जी के निधि दोनों तो बंदे जन आवाज लगाई अपनो अपनो बल को तो बंदे जन आवाज लगाई अपना अपनो बल को तो बना बुलाया रावण आज्ञो जी के निधि दोनों तो बना बुलाया रावण आयो जी के निधि दोनों तो सूता बेटा कबज कमाई होता बेटा कबज कमाई सूता बेटा कबज कमाई होता बेटा कबज कमाई रावण आज्ञो आधी रात रावण आयो आधे रात होशियारी में धूलो पड़ गयो धनुष का नीचे फंस गयो हार होशियारी में धूलो पड़ गयो धनुष का नीचे फंस गयो हार गणा की मूर्छा नीची वेगी गणा की मूर्छा नीची वेगी सीता जी का ब्याह में सीता जी का ब्याह में बड़ा बड़ा जोधा बलकारी क्या बारा का भाव में बड़ा बड़ा जोधा बलकारी क्या बारा का भाव में और सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो श्री राम दरबार की जय हो रामचंद्र भगवान की जय हो बड़े बड़े योद्धा आकर के धनुष को उठाना चाहते हैं पर कोई जब नहीं उठा पाया तो सब राजा आपस में बातें करने लगे कि ये धनुष तो हम में से किसी से उठाए। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि भूप सहस्र दस एक ही बार लगे उठावन टरई न तारा। 10,000 राजा उस धनुष को उठाने लगे पर वह तो हिलाने पर हिला तक नहीं। अब यहाँ एक बात समझने की है कि भूप सहस्र दस एक ही बारा अर्थात एक साथ 10,000 राजा धनुष को उठाने लगे। एक साथ में 10,000 राजा धनुष को पकड़ेंगे तो भी कहां से पकड़ेंगे। इतना बड़ा धनुष तो नहीं होगा कि 10,000 राजा एक साथ उस पर हाथ रख दे। तो फिर कैसे योजना बनाई। सब राजाओं ने मिलकर सोचा कि देखो किसी से टूट तो रहा नहीं है, हम सब मिलकर के प्रयास करें शायद टूट जाए। तो क्या करें। एक राजा से कहा कि तुम जाकर के धनुष को पकड़ो। कान काट दे। दूसरे राजा ने उसका पीछे से हाथ पकड़ा, तीसरे ने उसको पकड़ा और ऐसे करके सबने लंबी लाइन बनाई और कहा हम सब कहेंगे 1 2 3 और खींचना उठ जाए। और ऐसा ही किया। सब एक साथ कतार बना करके खड़े हो गए
और सब एक साथ बोले 1 2 3 और जोर से खींचा, टूट गया टूट गया टूट गया। क्या टूट गया? आगे वाले का मेरा हाथ टूट गया। धनुष का तो कुछ नहीं बिगड़ा। भूप सहस 10 एक ही 12 का अर्थ है, 12 का मतलब होता है वार, दिन। एक दिन में 10,000 राजाओं ने प्रयास किया पर किसी के द्वारा उस धनुष को नहीं उठाया गया। तब महाराज जनक को बड़ा दुख हुआ और इसी दुख में आकर के उन्होंने थोड़ा क्रोध करते हुए कह दिया कि दीप दीप से, देश देश से अनेक राजा यहां पर मेरी सभा में आए हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ देव और दानव भी मानव का वेश धारण करके इस सभा में उपस्थित हुए हैं, पर इन सब महान राजाओं में कोई एक भी ऐसा शूरवीर नहीं जो इस धनुष को उठा सके। एक छोटी सी प्रतिज्ञा मैंने की कि जो शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रपंचा चढ़ा देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। पर कैसी विडंबना है कि अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ता हूं तो मेरे सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं, और यदि प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ता हूं तो मेरी बेटी आजीवन कुंवारी रह जाती है। आज मुझे बड़ा दुख है और दुख से यही कहना पड़ रहा है कि मुझे लगता है अब ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। जनक जी का इतना कहना हुआ कि लक्ष्मण जी की आंखें लाल हो गई, क्रोध से होठ फड़फड़ाने लगे, अपनी दोनों भुजाएं उठा करके खड़े हुए कहा, जनक जी आपने ये बात कैसे कह दी? जिस सभा में कोई एक भी रघुवंशी उपस्थित होता है वहां ऐसी बात कहने का साहस कोई नहीं कर सकता। आपने तो मेरे राम जी के होते हुए इस पृथ्वी को वीरों से खाली कर दिया। आप क्या बात करते हैं? अगर मुझे भैया का आदेश हो तो ये पुराना धनुष क्या चीज है? इस ब्रह्मांड को उठा करके कच्चे घड़े के समान पटक करके फोड़ दूं। इस धनुष को तो कमल नाल के समान अपनी छोटी अंगुली पर लेकर के 100 योजन दौड़ूं, और यदि मैं ऐसा न करूं तो क्षत्रिय ना कहलाऊं। लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचनों को सुन करके जनक जी को और निराशा हुई, और तब हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि मैंने अपने दुख के कारण ऐसे शब्द कह दिए, और मेरे ऐसा कहने से यदि किसी को पीड़ा हुई हो तो वे मुझे क्षमा करें। और इस प्रकार जब सभी को दुखी देखा तो विश्वामित्र जी ने विचार किया कि अब समय आ गया है, और तब विश्वामित्र जी बोले कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र जी ने विचार किया कि अब समय आ गया है, और तब लक्ष्मण जी को शांत करके राम जी ने बिठाया, और विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि उठाओ राम बन जाओ शिवचा। हे राम उठो, इस शिव धनुष को तोड़ करके जनक जी के संताप को दूर करो।
अब प्रतिज्ञा तो ये की थी कि जो शिव धनुष को उठा करके उस पर प्रपंचा चढ़ा देगा उसके साथ में सीता जी का विवाह होगा। पर गुरु जी ने आदेश दे दिया कि उठो राम, बन जाओ शिव चापा। बन जाओ का मतलब तोड़ दो, इसीलिए तो राम जी ने तोड़ दिया, वरना नहीं तोड़ते। तब गुरु की आज्ञा पा करके कि सुनी गुरु बचन चरण सिरो नावा, सुनी गुरु बचन चरण सिरो नावा, अरस बेसाधु न कछु और आवा, सहज सुभाए, जवानी जो बाबे गराज लगाए, सहज ही चले सकल जग स्वामी, भक्त मंज बर कुंजर गामी, सकल जग स्वामी, भक्त मंच पर कुंजर गामी, चलत राम सब, चलत राम सब पुर नर नारी, उलक पोरे तन भारे सुखारी, अपने गुरु की आज्ञा पाकर के गुरु को प्रणाम किया प्रभु ने और सहज होकर के चले। जब राम जी चलकर के धनुष के निकट जाते हैं, नगर के नर नारी सब आनंदित होते हैं। राजा हंसी उड़ाते हैं कि जिस धनुष को हम हिला भी नहीं पाए, ये सुकोमल राजकुमार क्या उस धनुष को उठा पाएंगे। माताएं भी चिंता करती है कि देखो अब विश्वामित्र जी भी हमारी हंसी उड़ाने पर आए हैं। इन नन्हे नन्हे राजकुमारों को इन पर विचार नहीं किया और ऐसे सुकोमल राजकुमार को धनुष को उठाने के लिए भेज रहे हैं। माताओं को चिंतित देखा तो सीता जी मन में विचार करती हैं कि मैंने माँ की जो सेवा की है आज इसी अवसर के लिए तो की है। और तब आंखें बंद करके सीता जी माँ गौरा का ध्यान करती हैं और कहती हैं कि मन ही मन मनाव अकुलानी, ओ प्रसन्न महेश भवानी, सफल आपन सेवकाई, हरे हित हरा हो जाप गुरु साहे, गणनायक वरदायक देवा आज लगेगी नो तो सेवा, देवा आज लगेगी नो तो सेवा। बार 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 बिनती सुनी मोरी, करहो जाप गुरुता अति थोरी, हे भवानी, हे महेश, हे विघ्न हरने वाले विघ्न विनायक गणपति, बार बार सीता जी उनको नमन करती है कि मैंने आज ही के लिए तो आपका पूजन किया है, मां कृपा करिए। और इस प्रकार जब सीता जी को चिंतित देखा राम जी ने, तो राम जी भी विचार करने लगे
कि काबर खा जब कसे सुखाने, समय जो के होने का पछताने। काबर खा जब कसे सुखाने, समय जो के होने का पछताने। असजिया जान जान की देखी, प्रभु कुल के लगी प्रीति विशेषी। राम जी मन में विचार करते हैं कि खेती सूख जाए और उसके बाद वर्षा हो तो वह वर्षा किस काम की। जानकी जी बड़ी चिंतित है और यदि इसी समय मैंने इनकी चिंता को दूर नहीं किया तो फिर क्या मेरे आने का प्रयोजन। और तब ऐसा विचार करके राम जी प्रणाम करते हैं गुरु जी को कि गुरु ही प्रणाम नहीं मन कीना, अति लाघव उठाय धनु लीना। चमके उदामिनी निमित बलय हो, नभ धुन पांडल सब भय हो। गुरु जी को प्रणाम करते ही राम जी ने एक क्षण में कब धनुष को उठाया, कब खींचा, कब पतंचा कराने का प्रयास किया और कब टूटा, ये कोई देख ही नहीं पाया। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि लेत चढ़ावत थे जत दाढ़े काहुन लखा के कुलभ दाढ़े। लेत चढ़ावत थे जत दाढ़े काहुन लखा के कुलभ दाढ़े। कई जन राम मात धन तोड़ा भरे भुवन तुनि घोर कठोरा, भरे भुवन तुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर रव रवे आज कसी मार्गो चले। गज डोल भगी
करके सीता जी को चिंतित देख के राम जी ने एक क्षण में कब धनुष उठाया, कब खींचा, कब टूटा, किसी ने देखा ही नहीं। और तब सब और प्रसन्नता ही प्रसन्नता छा गई, बिजलियां कड़की, सब देवता आकाश में आनंदित हुए। और तब सदानंद जी कहते हैं, सदानंद तब आया सो दीना, सीता गमनु राम परिदीना। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जनक जी के गुरु जी सदानंद जी जनक जी से कहते हैं कि धनुष के टूटने के साथ ही प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब आप कन्या को कहिए कि वरमाला लेकर के जाएं और राम जी का वर्ण करें। तब सखियों को साथ में लेकर के सीता जी हाथ में वरमाला लिए। सखियां मंगल गीत गाती हैं। ना आटा कोई ना संभाल करा जो दोनों टेप राम जी और लक्ष्मण दोनों भैया पास पास खड़े हैं और सीता जी वरमाला लेकर के सखियों के साथ में राम जी के सम्मुख आई। सखियां मंगल गीत गा रही हैं। सीता जी धीरे धीरे चल करके राम जी के निकट आती हैं और अब वरमाला राम जी को पहनाना चाहती हैं, पर राम जी तो मुकुट लगा करके ऐसे खड़े हैं कि सीता जी के हाथ ही उनके मस्तक तक नहीं पहुंचते हैं। अब सीता जी माला पहनाए तो कैसे पहनाए? राम जी को आंखों में कि आप थोड़े झुक जाओ तो मैं आपको वरमाला पहना दूं। पर राम जी कहाँ झुकने वाले रघुवंशी हैं और तन करके खड़े हो गए कि अभी झुक गया तो जीवन भर झुकाई रह जाऊंगा। और इसलिए राम जी झुकते नहीं, सीता जी माला पहना नहीं सकती। बार बार आंखों ही आंखों से राम जी से कहती है थोड़ा झुक जाओ तो वरमाला पहनाऊं। पर जब राम जी नहीं झुके तो सीता जी लक्ष्मण जी की तरफ देखती है कि देवर ही भाभी का सबसे बड़ा सहायक होता है। आप ही भैया कुछ करो जिससे मैं वरमाला पहनाऊं। लक्ष्मण जी झुक करके प्रणाम करते हैं राम जी को और तब तक सीता जी माला पहना लेती। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और बड़े आनंद से आइए अरे आनंद ले रहे दशरथ राजकुमार बने तुम्हारी जनक दुलारे। बनो मारो दशरथ राजकुमार बने तुम्हारी जनक दुलारी। बनो मारो दशरथ राजकुमार बने तुम्हारे जनक दुलारे। बनो मारो दशरथ राजकुमार बने तुम्हारी जनक दुलारे। बने तुम्हारे जनक दुलारे। बने तुम्हारे
जनक दुलारे तुम्हारे जनक दुलारे जनक दुलारी बन तुम्हारे जनक दुलारे बनो मारो दशरथ राजकुमार बन तुम्हारे जनक दुलारे सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। समय संकेत कर रहा है, का पाठ करेंगे, उसके बाद आरती होगी। निवेदन सबसे यही है कि आरती और प्रसाद लेकर ही घर जाएं, कोई जल्दी नहीं करे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वर्णव रघुवर विमल जसो जोदायक फल चारे। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। हरहु कलेश सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम
ललित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगे सुमति शिवार सुमति के संगे कंचन वर्ण विराज सुबेसा कौन कुंडल कुंजित कैसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मौज करे वो साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप जगवंदन विद्यावान गुणी अति चतुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु दरिद्र तुनि भी को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय नावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर धारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाय संजीवन लखन सियारे श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति के ने बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरतहि संभारे रस बदन तुम रोज कटावे अस कई श्रीमति कंठ लगावे धनकारिक ब्रह्मांड मुनि का दानव दानव दई करेगा जब कुबेर दिखपाल जहाते कवि को विस्मय सके कहाते मोक पारस प्रेमहि कीना राम मिलाय राजपद देना तुम्हारो मंत्र में करमाना लंकेश्वर भय सब जग जाना दुर्गा तुझो परमाणु में जो गाय सर्वल जानो ब्रह्मो से गावे मुखमाही चलती अंग में अजर जाने दुर्गम काज जगत के देते भगवानों में तुमरे के हे राम द्वारे तुम रखवारे भूत ने आज्ञा बिनु पे तारे तुम दुबल है तुम्हारे डरना तुम रक्षता हो को डरना आपन तेज तुम्हारो आपे तीनों लोक हाथ पे कापे वो तुम जाने निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे तब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा धन से हनुमान सुनावे मन क्रम ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई आवे कोई जीवन मन पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साध संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हसबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे माता सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघु बर बन जाए जहाँ हमारी बस गाए और देवता चिंतन करे हनुमत से सर्व सुख करहे संकट कटे मिटे ज्योति राजो तुम्हें हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार बाट कर कोई जो ते बंद बात कोई जो या पढ़े हनुमान चालीसा हो या सिद्धता की गौरेसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नादर ने माने हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम